Students, good afternoon. Yesterday I taught you a rule of indefinite pronoun that all is used in the sense of total. Whatever the number, whatever the amount, whatever the quantity is given there, that all, total quantity, total number refers to the all. It is used as an adjective and pronoun both. all का प्रयोग दोनों सेंस में होता है. Some phrases are also related to all. After all, आखिरकार, not at all, बिल्कुल भी नहीं. These words are not used as pronoun. This is phrase and this is used sometimes like adverb. All in all over, like this. In this way you can say that all is a plural number pronoun. All the boys were present. All the milk was sold. This is used for both number and quantity. Now, rule number next. सम का प्रयोग कुछ तथा कोई या थोड़ा के अर्थ में होता है. Some is used for some, for a little, for someone, and for very low amount. This is used in both number and quantity. Some of the boys are good players, and some of the sugar has been consumed. This is also clear that if some is used with number, that is plural, and if that is used with amount, quantity, that is singular. Now, rule number 11. एनी का प्रयोग कोई कुछ के अर्थ में हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में संख्या को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. एंड दिस इज यूज्ड ओनली इन नेगेटिव सेंटेंस. You can meet any of these heroes. You can buy any of these pens. तो यहाँ कोई का सेंस है, कोई समवन का सेंस है, इसलिए एनी का प्रयोग किया गया. कैन यू गिव मी एनी बुक? इन अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग होता है. कैन यू गिव मी एनी बुक? ये तो क्लियर है कि इसका प्रयोग नेगेटिव में होता है, लेकिन अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में भी इसका प्रयोग होता है. एनी का प्रयोग और अधिक या कुछ और के अर्थ में भी होता है. यह एडवर्ब के रूप में होता है, जैसे वी आर टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर. इज योर मदर एनी बेटर? यानी और अच्छी हुई. इस प्रकार एनी का प्रयोग ज्यादातर तो साधारण वाक्यों में नेगेटिव में होता है, इंट्रोगेटिव में भी होता है, लेकिन स्पेशल केसेज में सम के लिए भी एनी का प्रयोग होता है. नाउ नेक्स्ट रूल. मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए होता है. मोस्ट का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में नंबर एंड क्वांटिटी बताने के लिए होता है. मोस्ट ऑफ द बॉयज, most of the money,
मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास, मोस्ट ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट। अधिकांश, दोनों अर्थ में अधिकांश का अर्थ निकलता है, और इसके साथ प्लूरल नंबर ऑफ प्रोनाउन और नाउन का ही यूज होगा। लेकिन जब ये नंबर में रहेगा तो प्लूरल होगा, और जब ये अमाउंट में यानी क्वांटिटी में रहेगा तो सिंगुलर होगा। यूजुअली क्वांटिटी के साथ जुड़कर कोई भी प्रोनाउन सिंगुलर बन जाता है। नाउ मोस्ट का प्रयोग मच के सुपरलेटिव डिग्री के रूप में भी होता है। मच का सुपरलेटिव, जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। यहां मोस्ट क्या है? एज सुपरलेटिव डिग्री। मोस्टली का प्रयोग, मोस्ट के ही एक एडवर्ब के रूप में मोस्टली का प्रयोग अधिकतर, बहुधा के अर्थ में होता है, मुख्यतः के अर्थ में होता है। जैसे ही इज मोस्टली एब्सेंट, वही अर्थ तो वही अधिकांश का ही है, लेकिन इसको हम एक एडवर्ब के रूप में लेते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट रूल में इनफ की। इनफ का प्रयोग हम काफ़ी या पर्याप्त के अर्थ में करते हैं। दिस इज यूज्ड मोर देन प्रेजेंट, मोर देन गिवन अमाउंट, गिवन नंबर, उसके लिए हम इनफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज सेंट मी इनफ ऑफ द मिल्क, दिस इज क्वांटिटी, एंड ही हैज सीन इनफ ऑफ द एक्टर्स इन मुंबई। तो यहाँ क्या हो गया? ये नंबर हो गया। यानी इनफ का भी प्रयोग दोनों के अर्थ में होता है। इनफ का एक शाब्दिक अर्थ होता है कि जितना, उतना जितना चाहिए, उतना जितना चाहिए। लेकिन वहीं हम दूसरे अर्थ में जाएं, टू को देखें, TOO, तो उतना जितना नहीं चाहिए, टू का अर्थ होता है। अब आते हैं मच के प्रयोग पर। मच का प्रयोग बहुत कुछ या बहुत के अर्थ में क्रमशः नाउन या प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है। एडजेक्टिव के रूप में ये पर्याप्त मात्रा या पर्याप्त नंबर को प्रकट करता है। यह अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही प्रयोग होता है ज़्यादातर। इसलिए ध्यान रखें कि इसका प्रयोग हम नंबर के पहले ना करें। मच डिपेंड्स ऑन व्हाट ही सेज, ये नाउन हो गया। मच ऑफ व्हाट ही सेज इज ट्रू, यहाँ प्रोनाउन हो गया। मच ऑफ व्हाट ही सेज इज ट्रू। और मच डिपेंड्स ऑन मी, यहाँ मच क्या हो गया? नाउन हो गया। ही डज नॉट नो मच अबाउट मी, यहाँ एडवर्ब हो गया। मच फूल, यहाँ एडजेक्टिव हो गया। मच फूल हैज बीन कंज्यूम्ड, मच फूड हैज बीन कंज्यूम्ड, यहाँ क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि फूड के पहले मच, वर्ब के बाद मच, प्रोनाउन के पहले प्रोनाउन के रूप में मच, और फुल सब्जेक्ट के रूप में मच। अब आते हैं लिटिल पर। लिटिल का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव के रूप में छोटा, थोड़ा, बहुत कम के अर्थ में होता है। लेकिन प्रोनाउन के अर्थ में समथिंग व्हाट हो जाता है। जैसे प्लीज स्टे ए लिटिल टाइम हियर, आई सॉ ए लिटिल बॉय, यू हैव डन वेरी लिटिल फॉर मी। अलग अलग अर्थ में अलग अलग भाव देता है। लिटिल से बनने वाले कुछ फ्रेज भी हैं जो अर्थ अलग देते हैं। अ लिटिल रेदर यानी थोड़ा बहुत, अ लिटिल वाइल थोड़ी देर, लिटिल नोन अप्रसिद्ध, अलग अलग अर्थ भी देता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, एक वन का भी प्रयोग है
वन का प्रयोग हम संख्या के रूप में करते हैं, लेकिन इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में ही प्रयोग होता है। यह मस्कुलिन जेंडर होता है ज़्यादातर, लेकिन इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन चाहे ही, सी, इट में से कोई भी प्रयोग नहीं होता है। इसके लिए खुद वन या वंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वन ऑफ द गर्ल्स हैज गॉट 80% मार्क्स इन हर एग्जामिनेशन। जब ये गर्ल्स के साथ जुड़ गया, वन ऑफ द बॉयज के साथ जुड़ गया, तब तो ये एक तरह से प्रोनाउन क्लियर हो गया कि वह ही और सी है। लेकिन केवल वन शुड वर्क, वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ कोई क्लियर नहीं है, न तो बॉयज, न तो गर्ल, न तो मेल, न तो फीमेल, न तो न्यूटर। यदि ये तीनों क्लियर करता है, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द डॉग्स, वन ऑफ द ट्रीज, मतलब क्या है, वो न्यूटर, फीमेल, मेल क्लियर करता है, तब तो जाकर के ही, सी, इट का प्रयोग इसके लिए प्रोनाउन के रूप में किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, नाउ you are to do some exercise, and after that I am going to teach another pronoun, that is relative pronoun. Relative pronoun is used to combine two or more than two sentences. This is used as a conjunction. इसका प्रयोग दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है, और यह एक कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है, कनेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एज ए कनेक्टर. इट इज यूज्ड आफ्टर इट्स एंटीसीडेंट. इसका प्रयोग इसके जो पूर्ववर्ती नाउन है उसके ठीक बाद किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, रूल नंबर 1, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच एंड दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है. इन नाउन क्लॉज दे आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट. For example, the boy who came here is my brother. The boy who came here. So in the same way, this is the house where I was born, which is made of marble. The road that leads to the Patna market is being रिपेयरिंग. तो आपने देखा विच है, आपने देखा वाट है, आपने देखा दैट है, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है. रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है. जैसे आई हैव सन, सन के साथ फिर होम. आई हैव अ सन होम आई लव वेरी मच. सन क्या है? ऑब्जेक्ट है. होम किसको रिफर करता है? सन को. ऑब्जेक्ट हो गया. दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट. हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसको कि विच रिफर करता है. विच भी ऑब्जेक्ट हो गया. तो इस प्रकार मतलब क्या है कि इनका प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है. रिलेटिव प्रोनाउन का सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है. द कैट on which, the cot on which I was sitting is not good. This is the pen with which we usually write. She is the girl with whom I read. तो आपने देखा कि जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया किसी न किसी प्रीपोजिशन के बाद किया गया. Students, now relative pronoun restrictive यूज और continuity यूज में भी किया जाता है. अब इस विषय पर हम लोग चर्चा
कल करेंगे। ओके, नाउ द टाइम इज ओवर।